हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि किसे सही मार्ग ना मिलने के कारण स्टकनेस फील हो रही है। कहने का मतलब है कि कोई अपना मार्ग जो है कि वो किस वे में आगे बढ़े वो नहीं चुन पा रहा है, तो वो स्टक है उस चीज़ में कि मैं किधर जाऊँ। मतलब उनके आगे एक तरह से कहें तो पॉसिबिलिटीज़ या फिर रास्ते तो बहुत खुल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही है कि वो किस राह को चुने ताकि वो अपनी सही मंजिल को पहुंच पाए। तो आज इसी सब्जेक्ट पर होने वाली है रीडिंग। देखते हैं क्या मार्गदर्शन आ रहा है। फ्रेंड्स, जिससे भी ये वीडियो रेजोनेट होती है, ये रीडिंग रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किससे कितनी रीडिंग मैच हो रही है। चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स आज यहाँ आ रहे हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं। अरे बॉटम ऑफ द एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। हमारे पास यहाँ कार्ड आए हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, हेरोफेंट, जस्टिस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जी फ्रेंड्स, हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है वो दो तरह के है। या मतलब आपको जो स्टकनेस फील हो रही होगी, या तो ज़्यादा जो एनर्जी है यहाँ पर मुझे रिलेशन को लेके है ना, और बीच में कहीं ना कहीं काम को लेके भी है ऐसी एनर्जी कि आप दो चीज़ों में स्टक फील कर रहे हैं, जैसा कि काम में और रिलेशन में, है ना। दोनों में जगल चल रहा है आपका कि दोनों में ही आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है और मैं क्या चुनूं। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मतलब एक टाइम के बाद है ना, मतलब आप अब तक इतना जगल कर चुके हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो अभी आकर जो है ना एक हड़बड़ी वाली स्टेज होती है ना, ऐसा कुछ आपके अंदर समझ में मतलब दिखाई दे रहा है कि अभी जो है ना आपको बस ये है कि बस फास्ट सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। कि सोचना, एक तरह से कहते हैं ना, जब हम इतना जगल करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक मतलब अंदर से जो है ना एक बेचैनी सी होने लगती है कि अब बस जल्दी से कोई भी निर्णय लो, ठीक है। लेकिन आपको वो नहीं करना है ना, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड ये शो कर रहा है कि आप मतलब जल्दबाजी में हैं कि जो भी निर्णय होगा फिर देखा जाएगा आगे चल के, लेकिन अभी तो कुछ लूँ और आगे बढ़ूँ, है ना।
2 चीज़ों में मैंने आपको बताया कि आप जगल कर रहे हैं, रिलेशन और आपके वर्क एरिया पे, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो अपने आप को शांत कीजिए और फिर सोचिए कि आपको क्या चुनना है ना? क्योंकि आप जो भी चुनेंगे, जिस भी वे में आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ तो आपको मिलेगी, है ना? लेकिन बस आपको ये चुनना है कि आपके लिए बेटर क्या है। मतलब अच्छी चीज़, कहते हैं ना, अच्छी चीज़ वही है जो आपके लिए तो बेहतर हो, दूसरों के लिए भी बेहतर हो, है ना? आपको ऐसा कुछ चुनना है कि आपके लिए तो हो, औरों के लिए भी बेहतर हो, जो आपके अराउंड है या जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो वो औरों के लिए भी बेहतर हो। ऐसा नहीं हो ना कि आप आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि अच्छा रिजल्ट वही चीज़ दे पाएगा ना कि जो सबके लिए बेहतरी में हो, है, उसके रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ वही बताया गया है कि आपको जो भी चुनाव करना है सोच समझ के कीजिए, जल्दबाजी में ना लीजिए, क्योंकि आप जिस भी तरफ बढ़ेंगे, है ना, वो तो देखिए कहते हैं ना कि डिसीजन आगे चलकर समझ में आते हैं कि सही थे या नहीं थे, है ना? लेकिन आप जिसमें भी बढ़ेंगे आपको उसी में, कहते हैं ना, आप जहाँ अपनी ऊर्जा देंगे वही फलीभूत होगा। लेकिन वो सही है या गलत है ये तो टाइम बताएगा। तो आपको इतना मतलब हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेने हैं, आराम से सोचिए, फिर देखिए कि जो आप करना चाहते हैं वो आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी बेहतरी में हो, है ना? क्योंकि आपको परमात्मा ने वो शक्ति दी है सोचने की, समझने की। जैसा कि हेरोफिन का कार्ड हमें यहाँ बता रहा है कि आपके पास तीनों तरह की शक्तियाँ हैं, है ना? किसी चीज़ को बनाने की, उसको प्रिजर्व करने की और उसको नष्ट करने की, है ना? जस्टिस का कार्ड भी वही हमारे पास है कि आपके पास वो पावर है, वो डिसीजन पावर है जिसके थ्रू आप अपने ही साथ तो न्याय करेंगे ही करेंगे। अगर आप सही निर्णय लेते हैं और सही मार्ग पर बढ़ते हैं तो आप अपने साथ तो न्याय करेंगे ही, है ना? आपके जो अराउंड लोग होंगे, जो भी आप काम करते हैं उससे जो भी रिलेट लोग होते हैं या जो भी मतलब उस काम के थ्रू आपके साथ जुड़ेंगे लोग, उनके साथ भी न्याय होगा आपके एक सही डिसीजन से, है ना? कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपका जो भी निर्णय है समटाइम लोगों को समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, तो आपको दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। जैसा कि ये कार्ड हमें बता रहा है कि समटाइम हो सकता है आपको लोग बोले कि आप गलत राह चुन रहे हैं, लेकिन आपको लोगों की नहीं सुननी है, आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है कि आपको आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है ना? क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो लोग तो बोलेंगे, लोगों का तो काम ही बोलना है ना? कहते ना, अभी तक अगर आपने लोगों की सुनी, उनसे विचार विमर्श किया, तो थिंक्स तो आपने अभी तक किया होगा ये सब कुछ, तो आपको कोई डिसीजन पे या कोई एक सही मार्ग चुनने को नहीं समझ में आया होगा ना? तो इस बार आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है। आपको जो भगवान ने जो आपको सोचने समझने की डिसीजन पावर दी है ना, आपको उसका इस्तेमाल करना है। आपका खुद का जो इंट्यूटिव माइंड है ना, वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है। शायद आप उसकी सुन नहीं पा रहे हैं या उसको अनदेखा कर रहे हैं, है ना? तो आप अपने दिल और दिमाग की सुने और आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें कि कौन सा काम आपको करना चाहिए जो आपकी भी बेहतरी के लिए हो और आपके काम से दूसरों को भी अच्छे रिजल्ट मिले, है ना?
तो लोगों की आपको नहीं सुननी है। जैसा कि मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि आप अपने मन की सुनें, है ना, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कहते हैं ना समटाइम अगर आपका डिसीजन लोगों को, कहते हैं ना समटाइम है ना, कुछ अच्छी चीज़ें जब हो रही होती है ना तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कभी कभी लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, कभी कभी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ या तो वो आपको मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, या तो आपके ऊपर टिप्पणियाँ करेंगे। आपको दोनों पे ही ध्यान नहीं देना, है ना, क्योंकि आपके अंदर औरों से ज़्यादा कैपेबिलिटी है सोचने समझने की। तभी तो जस्टिस का कार्ड साथ में आया कि लोग भले ही आपको कुछ भी बोले, कुछ भी सुनाए, है ना, कि आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप गलत रास्ते में, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। आपको नहीं सुनना, आपको उनसे प्यार से ही पेश आना। वो जो बोल रहे हैं उनका कर्म। कहते हैं ना आप जो देते हैं वही 10 गुना होके आता है हमारी तरफ। भैया दुनिया कुछ भी बोले, आपको प्यार से बोलना है। लवर का कार्ड साथ में आया, है ना। आप प्यार देंगे आपकी तरफ, कहते हैं ना आज नहीं तो कल, जब आप उसी जो आपकी जो मेन आपकी जो पावर है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपके अंदर की क्षमता है, जब आप उस पर काम करेंगे तो आज नहीं तो कल लोगों को समझ आ जाने वाला है ना। आप अपना बिहेवियर सही रखें लोगों के साथ, जब उन्हें समझ में आएगा तो देखिए बराबर का है ना, दोनों के बीच का देखिए डिस्टेंस कितना बराबर है, तो लोग परस्पर व्यवहार करेंगे आपकी तरफ उतनी ही स्पीड से। कहते हैं ना प्यार आपको उल्ट, कहते हैं ना कई गुना हो के आपको फिर वो सपोर्ट भी करेंगे और आपके साथ प्यार का भाव भी रखेंगे, समझेंगे कि हाँ ठीक है, कि आपने जो डिसीजन लिया था, जो कल शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा था, वो आज आएगा, है ना। आगे चलकर वो ज़रूर लोगों को समझ में आएगा। तो आपको निराश नहीं होना है, दोनों ही वे में, भले ही वो रिलेशन में हो, भले ही वो आपके काम के पर्पज़ से हो। ये आप अपने साथ देख लीजिएगा कि आप किस चीज़ में इस टाइम स्टक फील हो रहे हैं, है ना। आप अपने आप को किस चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिससे जैसा रेजोनेट हो आप वो ले लें, बाकी औरों के लिए छोड़ दें, है ना, क्योंकि 2 तरह की एनर्जी है यहाँ। अगर आप काम को लेकर सोच रहे हैं तो उनके लिए भी आपको सेम ही सजेस्ट हुआ है कि आप अपने दिल की सुनें, आप अपनी काबिलियत को पहचानें, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो करें। अच्छा लगने से मतलब ये नहीं है, वो कहते हैं ना कि एकदम से आज़ाद हो जाए कि अब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, नहीं वो नहीं है। यहाँ पर मेरा मतलब है कहने का कि जो काम आपके दिल से निकल रहा है कि हाँ मेरी काबिलियत इस काम में, या इस कहते हैं ना आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो भी गुण आपके अंदर प्रभु ने दिए हैं, या जो भी ब्लेसिंग्स आपको उनकी तरफ से हैं, है ना, आप उसको देखिए, उसको समझिए कि आपके पास जो स्किल्स हैं, कौन सी स्किल आपको ज़्यादा अच्छे से आती है, आपको ज़्यादा करना अच्छा लगता है उसे, उस स्किल से आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो, है ना। तो उसमें जो है ना आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ग्रोथ तो है। देखिए लवर का कार्ड, सभी कार्ड एक ही बात कर रहे हैं, है ना, कि आप अपने साथ दूसरों के, अपने तो साथ न्याय करेंगे ही, लेकिन आप जो भी काम चुनेंगे, अगर सही राह पर आप काम चलते हैं और सही चुनाव करते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक भलाई का काम करेंगे। वो कहते हैं ना कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों की भलाई का सोच कर आप काम में आगे बढ़ेंगे तो वही कहते हैं ना कई गुना होकर आपको भी प्रगति मिलेगी। कहते हैं ना आप अगर सही राह पर चलेंगे तो
इतने लोगों के साथ जब आपके साथ साथ दूसरों का भी भला होगा तो उन सब की जो दुआएं होती हैं, उन सब की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो भी तो लगेंगी ना, है ना। वो भी ऐड ऑन होगी, वही प्रगति का रूप है ना। जो अब तक आप सोच रहे थे, मतलब दूर से खड़े हुए देख रहे थे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, लेकिन मैंने वही बताया ना कि आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं पा रहे हैं। या तो आप उसको देख के अनदेखा कर रहे हैं या फिर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको ये तो पता है कि आपको करना क्या है, अंदर से कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आप जानते तो हैं, लेकिन आप दूसरों की बातों में आके या फिर उसको अनदेखा करके एक कन्फ्यूज़न की स्टेट आपने अपने अंदर खुद ही पाल रखी है। क्योंकि आपको हड़बड़ी में, मतलब यह है कि जल्दबाजी में डिसीजन लेने की शायद से आदत है ना। तो इस बार थोड़ा पेशेंटली काम कीजिएगा, तो हड़बड़ी में ना करें कि जो आपके लिए भी आगे चलकर बेहतरी में ना हो और दूसरों के लिए भी ना हो, ऐसा नहीं करिएगा। थोड़ा सोच समझकर आराम से डिसीजन लीजिएगा। अरे देखिए, क्रिएटिविटी का कार्ड आया। जैसा कि मैंने बोला, आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, आप अपनी स्किल पहचानिए। जैसा कि यहाँ है ना कि आपके अंदर क्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन सी क्वालिटी को चुनूं और आगे बढ़ूं। तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करेंगे ना, जब जो आपकी खुद दिल से आए कि हाँ मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, उसी पे काम करें। जो आपके लिए भी बेहतर हो और औरों के लिए भी बेहतर हो, तो उस काम में आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। दूसरों की बातों में आके ना आपको ऐसा नहीं करना कि ठीक है वो कह रहे हैं, है ना, तो ये काम कर लेते हैं। अब तक आपने शायद यही किया कि जो दूसरों ने बोला आप उसी वे में बढ़े, लेकिन जब कहते हैं ना जो आपके मन से ना आए तो वो काम आप कितनी देर तक कर पाएंगे, है ना। इच्छा के विरुद्ध आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते, तभी करके आपको ऐसा फील होता है। तभी तो आज आपकी ये स्टेज है कि हड़बड़ी सी, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि अंदर से एक व्याकुलता हो रही है, क्योंकि दुनिया के आपने जो एफर्ट्स थे ना अपने, वो दुनिया के कहने से या औरों के कहने से, जिनसे भी आपने सलाह ली होगी, तो उनके कहने पर जो आपने एफर्ट्स लगाए वो सही वे नहीं था। लेकिन आप तो मेहनत कर करके आपने तो मेहनत की, है ना। रास्ता सही नहीं था, लेकिन आपकी मेहनत तो सही थी। तो वही काम हुआ कि रास्ता सही ना होने के कारण आपको अंदर से खुशी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर से जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आता, जब तक आप अपने ही खुशी पे काम ना करें। कहते हैं ना, देखिए कप का कार्ड आया ना कि आप जब खुद से, जो आपके दिल से निकल रहा है ना, कहते हैं ना देखिए कप में से ओवरफ्लो हो रहे हैं, है ना। तो भगवान ने जो आपको दिए हैं, स्किल दिए हैं, जो आपके अंदर एक भावना है, प्यार की भावना है, जो आपके अंदर से स्किल ज़्यादा अच्छे से, जिसमें आपका मन लगता है, आपका वो खुशी मिलती है, वो काम जब आप करेंगे ना तो आपकी ये हालत नहीं होगी। अभी तक आपने जो एफर्ट्स रॉन्ग वे में लगाए ना, तभी करके आप इस तरह से हो गए। तभी करके आज आपको ये है कि समझ नहीं, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है ना। कहते ना एक टाइम के बाद इंसान
थका हुआ सा फील करता है अपने आप में, तभी तो आज ये हालत है। मतलब एक जगल चल रहा है कि क्या करूं क्या करूं, क्योंकि सब कुछ तो आपने ट्राई किया है ना उनके कहने से। अब एक बार अपनी दिल की सुने और वो ट्राई करें जो आपका दिल आपको बोल रहा है ना। फिर देखिए आपको तरक्की भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और सक्सेस तो है ही है, सक्सेस तो है ही है साथ में, है ना। अब आप अपने दिल की सुने और सही डिसीजन लें। देखा, आपको भगवान ने वो दी है, पावर दी है सोचने की, समझने की, सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। हर तरह की पॉसिबिलिटी, मतलब एक तरह से कहें कि बनाने की और उसको कहते हैं ना संवार के रखने की, बिगाड़ने की, आपके पास हर तरह की मतलब सोच है, समझ है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी आपके पास बहुत ज़्यादा है कि हाँ, कि आप जो करेंगे ना, जो आप चुनेंगे वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। तो आप अपनी समझ का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। जस्टिस कहते हैं ना कि जब आप इतनी मेहनत कर लेते हैं, है ना, तो कहते हैं ना मेहनत के बाद एक टाइम होता है जब आपको फ्रूटफुल उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। अब क्या है ना कि आपका जो है ना समय जो है ना इस टाइम पे रिजल्ट्स का है। यूँ कहें कि अब जो है ना आपके साथ न्याय हो रहा है कि फल पक गए हैं। अब आपकी सोच इतनी मतलब कि आपको प्रभु ने इतना तो तैयार किया है ना। आपकी जो एक सोच है वो न्याय प्रिय है। आप हमेशा न्याय करना ही पसंद करते हैं। आप किसी के साथ अन्याय ना तो आपने शायद कभी किया होगा और ना ही आपको पसंद होगा, वही है ना। आप अपने साथ भी न्याय कीजिए और औरों के साथ भी, क्योंकि रिजल्ट की बारी है। अब आप जो चुनेंगे, जिस वे में काम करेंगे, आपको वही, मैंने बताया ना अभी पहले भी कि जो भी आप रास्ता चुनेंगे उसमें आपको तरक्की तो देखने को मिलेगी। हाँ, अब वो किस वे में चुनाव था वो तो आने वाला कहते हैं ना वक्त ही बताएगा कि चुनाव आपका सही था या नहीं। लेकिन अब आप ये है कि जो भी चुनेंगे ना उसमें आपको रिजल्ट दिखेंगे। अब तक शायद ऐसा हुआ होगा कि आप जो भी कर रहे थे उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, कि आपकी कोशिशें तो थी, तभी यहाँ कार्ड आया ना बर्डन का, कि कोशिशें तो आप कर रहे थे लेकिन आपको उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसी कारण आप खुद को थका थका फील कर रहे थे, जगलिंग का भाव था, है ना, कि समझ नहीं पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सब कुछ तो ट्राई कर चुका हूँ। तो समटाइम क्या होता है ना कि आप नया काम ट्राई करने से पहले ही फिर अब सोचते हैं कि नहीं, अब ये तो ट्राई करा था, पहले कौन सा रिजल्ट मिले थे। तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना जब डिवाइन टाइम होता है या जब सही समय होता है ना, कहते हैं ना फल को, जब फल प्रॉपर अपने आप में, जब कहते हैं ना पेड़ पर जिस तरह से ये कार्ड शो कर रहे हैं, कहते हैं ना फल ऋतु के हिसाब से ही लगता है, पकने में भी समय लेगा। जब फल पक जाता है ना तो पेड़ खुद ब खुद उसे अपनी टहनी से गिरा देते हैं, है ना। या तो कोई कहते हैं ना फल को तोड़ ले और या तो फिर आपको फल खुद ही मिले। कहते हैं ना ज़बरदस्ती जो आप तोड़ेंगे तो मे भी हो सकता है कि वो फल उस टाइम पका ही ना हुआ हो, है ना। तो ज़बरदस्ती तो आप नहीं कर सकते। कहते हैं ना किस्मत के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, ना ही उससे आगे भाग सकते हैं और ना ही तो अभी जो है, जो आपने अब तक कोशिश करके में भी आप हार चुके थे, आपको बर्डन फील हो रहा था
या आप यूँ सोच रहे थे कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो अब आप कोशिश कीजिए एक बार दोबारा से, जो आपको अच्छा लगे अंदर से आए उस स्किल पे काम कीजिए, उसमें आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। है ना? लेकिन इस बार ये है कि आप किसी से मतलब ये है कि उस बारे में ना बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा ना कीजिए। ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल ही ना पूछिए, है ना? उनसे पूछिए जो आपको लगता हो कि आपके वेल विशर हैं। सलाह करने में कहते हैं ना कोई दोष नहीं है, लेकिन सुनिए दिल की, है ना? इंटेंसिटी कहते हैं ना, आपको जो है गाइडेंस तो आ रही है। मैंने जैसे पहले बताया कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है ना, वो आपको गाइड तो कर रही है ना? तो अब जो है ना, कहते हैं ना फल मिलने की, कहते हैं ना इस टाइम पे मैंने बताया ना कि अब रिजल्ट्स का टाइम है। तो आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें बहुत फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ था, मैंने बताया कि अब आपको जो है ना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी रास्ता चुनेंगे आपको बहुत तेज़ी से उनमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, है ना? तो ऐसा ना हो कि आप औरों से सलाह करते रहें, या फिर औरों की मान के जो आप अपने दिल की ना सुने और वो काम करें जो वो कह रहे हैं, है ना? क्योंकि वो अपनी सोच के हिसाब से बताएंगे, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने दिल, अपने दिमाग की तरफ बताएंगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है। आप अपनी काबिलियत के हिसाब से जो चुनेंगे वही आपके लिए सही होगा। अगर आप दूसरों की बातों में आकर उनसे पूछ कर करते हैं कुछ भी, तो मे भी हो सकता है वो काम आपका, कहते ना, वो सही ना हो। तो सोच समझ कर लीजिएगा जो भी निर्णय, क्योंकि अब जो है ना रिजल्ट्स बहुत फास्ट आएंगे। जो भी आप करेंगे ना उसमें रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ज़रा सोच समझ कर, भले ही वो रिलेशन हो, भले ही वो काम हो, तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अब सोचने में भले ही 2 दिन एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन कहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अगर आप सोचेंगे ना तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और बहुत जल्दी में भी निर्णय नहीं लेना, और बहुत ज़्यादा सोच विचार भी, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा जब हम सोचते हैं ना, ओवर एनालाइज करने लगते हैं, तब भी हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। और जब हम बहुत फास्ट में रिजल्ट मतलब फास्ट हम कुछ भी चीज़ के लिए निर्णय ले लेते हैं तो वो भी सही नहीं होते। तो सोचिए, बहुत ज़्यादा भी ना सोचने में टाइम वेस्ट कीजिए कि कहते हैं ना जो एक टाइम है, जो डिवाइन टाइम है, वही निकल जाए, क्योंकि बहुत फास्ट है। आप ये कार्ड देख रहे हैं, पिक्चर को देखिए कितनी फास्ट है। तो ऐसा ना हो कि आप सोचते ही रह जाए। तो इतना भी डिले मत कीजिए, क्योंकि पहले ही बहुत डिले 300 हो चुका है। बहुत जल्दी में भी निर्णय मत लीजिए। गाइडेंस, मैंने बोला ना कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड तो कर रही है, आप सुन नहीं पा रहे। उसे सुनिए, देखिए वो आपको क्या बताना चाह रही हैं। देखिए, कहते ना पृथ्वी गोल है, और हम सब पृथ्वी पे जितने भी लोग वास करते हैं, हम सब एक ही हैं। भले ही शरीर अलग है ना, हम सब एक ही हैं। जैसा कि यहाँ लवर का कार्ड के साथ आया था ना, कि मैंने बताया था कि आप जब लोग भले ही आपको कुछ ही बोले,
आपको उनसे प्यार से ही पेश आना है ना। तो एक वक्त के बाद कहते हैं ना, क्या होता है कि लोगों को समझ में आ जाता है, जैसा कि लवर के कार्ड के ऊपर ही आया ना, गाइडेंस का कार्ड, कि एक टाइम के बाद उन्हें समझ में आ जाएगी कि आप जो कह रहे थे वो सही है। तो वो भी आपकी तरफ जो है ना, कहते हैं ना, कई गुना ज़्यादा आपकी तरफ प्यार से पेश आएंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। कहते हैं ना, आपको जो है ना मान सम्मान कहीं जैसे कि हेरोफेंट के कार्ड के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कि आपका मान सम्मान जो है ना कहीं ज़्यादा बढ़ने वाला है। पर तब जब आप सही वे में आगे बढ़ते हैं, है ना, तब सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका मान सम्मान कई गुना ज़्यादा जो है ना बढ़ने वाला है। हम सब एक ही हैं, कहते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं तो सभी एक ही है ना। जो भी कहते हैं ना, आपका एक तरह से कहते हैं ना, यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि लवर के कार्ड के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो एक ये भी कह रहा है कि अब जो आप कहते हैं ना, अभी तक आपको शायद से ये होगा कि आप जो काम कर रहे थे ना उसमें आपको हेल्प नहीं मिल पा रही थी, है ना। ये भी हो सकता है कि अगर आप काम में कर रहे थे, अगर ये आप रीडिंग काम को लेकर देख रहे हैं, तो उसमें शायद आपको एक तरह से कहते हैं ना लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा था, अकेले ही आप बढ़ रहे थे, तो आपको ऐसा बर्डन फील हो रहा था कि मैं कब तक अकेला काम करूँगा। तो यहाँ वही मैसेज आ रहा है कि अब आपको जो है ना आपकी तरह के लोग, मतलब कहने का मतलब है कि जो कहते हैं ना जिस वे में आप बढ़ते हैं, आपकी एक सोल फैमिली ये कह सकते हैं, है ना, कि एक सोल फैमिली जो आपसे आपके साथ मिलके आपके जो भी आप काम करते हैं सोल मिशन की तरह, कहते हैं ना ये रीडिंग जो है एक सोल मिशन को भी शो कर रही है। तो जो आप काम करते हैं ना, तो उसमें आपका साथ देने वाली है। देखें, आप सबने हाथ पकड़ के एक तरह से चेन बना रखी है, तो सब मिलके आपके साथ काम करेंगे। अब आप अकेले नहीं रहेंगे, है ना। यहाँ कार्ड में जैसा कि आपने देखा होगा, देखिए यहाँ भी यही था कि अब तक आप जो है ना परेशान थे कि अकेले आपको आपका काम करना पड़ रहा था, आप खुद को बहुत अकेला फील कर रहे थे, है ना। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपको है ना वो लोग मिलने वाले हैं जो आपके साथ मिलके आपके काम में हाथ बटाएंगे, जिसके साथ आप कहते हैं ना वो भी कहते हैं, तभी तुम बोला ना कि आप चुनाव वो कीजिएगा जो औरों के भी हित में हो। तो लोग आपका साथ देंगे, खुद चल के आएंगे, आपको आपकी सोल फैमिली मिलने वाली है कि वो आपके साथ मिल के काम करेंगे और आपको प्रगति दिलाएंगे। कहीं ना कहीं उनको भी कहते हैं ना, जब मिल के कई लोग काम करते हैं ना तो एक बड़े लेवल पे काम करते हैं, ये भी है। और कहते हैं ना, अगर आप रिलेशन को लेके देख रहे हैं तो अब आपको आपके अकॉर्डिंग जो है ना मिलने वाले हैं कि आपके रिश्तों में सुधार होने वाला है ना। तभी तो गाइडेंस आ रही है आपको। देखिए गाइडेंस कितनी फास्ट आ रही है आपको, दोनों कार्ड, देखिए तीनों ही कार्ड मैं यहाँ दिखाऊं, देखिए कितनी स्पीड आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि आपके जो सोल फैमिली के लोग हैं वो बहुत स्पीड आपकी तरफ आ रहे हैं। उसके लिए प्रभु आपको गाइडेंस दे रहे हैं। इंटेंसिटी बहुत फास्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो घबराइए मत, अब काम कीजिए जो आपके दिल से आता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो औरों के भी हित में हो, उसमें आप आगे बढ़ें। आप अकेले नहीं हैं। देखिए यहाँ भी वही है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल से आए, जो करने में आपको अच्छा खुशी महसूस हो, वो ही कीजिए। क्योंकि दूसरों की तो कर कर के सुन सुन के आप देख रहे हैं
रिज़ल्ट नहीं मिले। देखिए 3 कप है ना, कहते हैं ना यहाँ 3 कप, मतलब अब तक जो भी आपने एफ़र्ट्स किए वो आपको फ्रूटफुल नहीं रहे। और आपको वही है कि कहीं न कहीं मैंने बताया ना कि आप खुद को अकेला फ़ील कर रहे, सैड फ़ील कर रहे थे कि मैं क्या करूँ? क्योंकि यहाँ पर भी वही बर्डन का कार्ड है, सेम, कि नेगेटिव हुए बैठे थे कि क्या करूँ, इतने एफ़र्ट्स तो कर लिए, मतलब सब वेस्ट हैं। लेकिन आपके पास अभी भी 2 कप बाकी हैं। देखिए कहीं न कहीं आपके लिए रास्ता भी तैयार है। जैसा कि पूरी रीडिंग का भी यही सार था कि आपको गाइडेंस आ रही है, आप बस आगे बढ़ें। ये मत सोचें कि अब तक जो किया कुछ हासिल नहीं हुआ, अब क्या होगा, नहीं। अभी भी आपके पास रास्ते भी हैं, एफ़र्ट्स भी हैं। एक बार दोबारा पीछे मुड़ के देखिए और आगे बढ़िए, है ना? उन्हीं चीज़ों को लेके बर्डन फ़ील मत कीजिए, आगे बढ़िए। पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, रास्ता भी तैयार है, गाइडेंस भी आ रही है, सिर्फ़ आगे बढ़ना, अपनी स्किल पे काम करना, है ना? जब आप अपनी स्किल पे काम करेंगे ना, अब आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी जितनी भी चिंताएं थी ना, सब दूर होने वाली हैं। अब तक शायद आपने, कहते हैं ना, पैसे को लेके बहुत स्ट्रगल किया होगा, सब दूर होने वाला है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अगर आप रिलेशन को लेकर देख रहे हैं तो वो भी सुधरेंगे। मैंने बताया ना कि कहते हैं ना कि आपके पास वो लोग आ रहे हैं जो वाकई में आपकी तरह, मतलब कहने का मतलब है कि सही रिश्ते, सही लोग अब आपको मिलने वाले हैं। आप अकेले नहीं हैं, आगे बढ़िए। जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। आप में है, कहते हैं ना, आप में अभी, कहते हैं ना, आप में इतना करेज है कि आप अकेले भी अब तक काम कर रहे थे ना, जो ऐसे ही तो आप अकेले अब तक नहीं लगे हुए थे, कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो साहस है कि आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अकेले तो नहीं चला जाता। कहते हैं ना, अब टाइम है आपका और फलने फूलने का, प्रगति करने का। तो उसके लिए तो कहते हैं ना, नेटवर्क बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो नेटवर्क अब आपको मिल रहा है। अब आप जो करेंगे उसमें आपको फ्रूटफुल इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप, कहते हैं ना, अब आपकी हीरो बनने की, कहते हैं ना, जीरो से हीरो बनने की जो एक आपने सपना देखा था ना, बस अब समझिए पूरा होने वाला है। कमी है सिर्फ एक, कि सही डिसीजन आपको लेना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद सारा काम जो है ना, वो प्रभु देख लेंगे। जैसा कि यहाँ कार्ड आया, वो भी यही कह रहे हैं कि अब आपको लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ कार्ड आया कि लोग, जैसा कि यहाँ पर देखिए, सबने चेन बना रखी है ना, है ना, वही यहाँ आया, नेटवर्क बिल्ड कीजिए और आगे बढ़िए। अब आप प्रगति की ओर इतनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे ना, आप खुद भी देख के हैरान हो जाएंगे कि अब तक क्यों परेशान बैठे थे। इतना सही टाइम जब होता है ना, तभी सही रिजल्ट भी मिलते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिसके आपकी एनर्जी और अच्छी हो पाए और आपको सोचने में और मतलब सही डिसीजन लेने में हेल्प मिल पाए, है ना। देखिए
ये सबसे अच्छा काम तो है सिंक विद मून। आजकल में पूर्णमासी भी है, तो चांद के साथ उनकी एनर्जी में बैठिए, है ना। आप जब चंद्रमा की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर करते हैं ना, मतलब उस एनर्जी में आप बैठते हैं, तो आपकी जो एक सोचने समझने की जो क्षमता है, एक तरह से जो डिसीजन पावर है, जो कहते हैं ना, यहाँ पर भी 2 नंबर का कार्ड आया था, तो कह रहे थे ना कि आप अनडिसाइडेड हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं आपको बताया कि आप मून की एनर्जी में बैठिए, मून के साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, चांदी में बैठिए, तो आपको जो एक डिसीजन पावर है ना, वो सही हो पाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। और अभी तो पूर्णमासी भी है, और भी अच्छा अवसर आपको मिला। फुल मून है ना, अभी देखिए फुल मून ही है। इतना फुल मून के समय पे आपको ये रीडिंग मिली है, तो जाहिर सी बात है प्रभु आपका रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको किस वे में आगे बढ़ना चाहिए। मेडिटेशन, अभी शायद पता नहीं मैंने बोला या बोलने से शायद रह गया, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने बताया नहीं बताया कि मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा ना, आपके जो विचार हैं, मतलब आपके जो माइंड में अननेसेसरी थॉट है ना, वो निकल जाएंगे। जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से जगलिंग में फंसा देते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, क्योंकि कहते हैं ना माइंड का काम है थॉट देना, थॉट प्रोसेस तो उनका काम है, तो आप उसमें ना फंसें। आप जब ये काम करेंगे ना, मेडिटेशन करेंगे, है ना, और मून की एनर्जी लेंगे, तो आप उसमें क्या होगा ना कि आपके जो अननेसेसरी थॉट है ना, वो निकल जाएंगे और सही आपको विचार आएंगे। मतलब आपको जो मैंने बताया था कि आपको गाइडेंस मिल रही है, इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी है, बस वो कहते हैं ना सम टाइम हम समझ नहीं पाते या अनदेखा कर रहे हैं। देखा, इंट्यूशन का ही कार्ड है, मतलब रीडिंग एकदम जिससे भी मिली एकदम 100% मिलने वाली है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किससे रेजोनेट हो रही है, क्योंकि जिससे भी होगी ना वो 100% होगी, कि कोई तो स्टक है। आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़े दिन रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आज तो आपके पास मून की एनर्जी भी है तो ये काम कीजिए, आपको जो है ना डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है और क्या करना है। तो बने रहिएगा रीडिंग के साथ, और जिससे भी रेजोनेट होती है प्लीज़ हमें कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके नियर डियर हैं, जिनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत है, आपको लगता है कि उन्हें भी इस चीज़ से हेल्प मिलेगी इस रीडिंग से, उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।